हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियदर्शी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मैं आज आधुनिक भारत का सेट नंबर 2 लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी अच्छे प्रश्नों का यह संग्रह है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल पर पहला वीडियो इसका नहीं देखा है तो सेट नंबर 1 जाके देख लें। और ये आज आपका है सेट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। ब्रिटिश भारत की सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा कब की थी और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ब्रिटिश भारत का जो है उस समय जो किया गया था विभाजन के बाद दिसंबर 1903 ईस्वी में, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ कहा रहा है कि ब्रिटिश भारत की सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा कब किया था? 1903 में किया था। ठीक है। और वहीं पूछेगा घोषणा कब किया था? 1903 में। और बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 1905 में हुआ था। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और वहीं पे बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात करेगा तो वो 1911 को हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के मुख्य प्रेरणा कौन थे? तो अरविंद घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ? तो इस दिन को आंदोलनकारियों ने रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर किस रूप में मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ था और शोक दिवस व रक्षाबंधन के रूप में मनाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्यापक जन दबाव में किस ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया? तो अभी हमने जस्ट बताया था 1911 में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। हार्डिंग क्या थे? गवर्नर। तो घोषणा कब किया गया था बंगाल विभाजन को, यानी कि उसके बारे में चर्चा तो 1903 में, लागू हुआ था 1905 में और रद्द किया गया था 1911 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। दोस्तों, ये लॉर्ड हार्डिंग जो उस समय 1912 में दिल्ली दरबार हो रहा था, उस समय ही लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था? बंगाल विभाजन को रद्द किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब, कहाँ तथा किस संस्था के अधिवेशन में की गई थी? तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में किया गया था। मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में यह किया गया था। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब? तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। कहाँ पे? तो ढाका में। कौन से अधिवेशन? ढाका में जब हुआ था 1906 में अधिवेशन, वहीं पे। और किसने? मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचक मंडल का मांग किया था? तो अमृतसर में 1908 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में दिया था? तो कराची अधिवेशन में दिसंबर 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहे, सारे प्रश्नों को देखें, सारे एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस शासन से मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया? तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस तिथि को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? तो 27 मार्च 1947 से, यानी 27 मार्च को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था और मुक्ति दिवस 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग प्रथम की स्थापना कब, कहाँ तथा किसने किया था? तो होम रूल लीग की स्थापना 18 अप्रैल 1916 को बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। वहीं आगे बात करें होम रूल लीग की, तो होम रूल लीग की द्वितीय की स्थापना जो किया था वो कहाँ और किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था सितंबर 1916 में। कहाँ पे? तो अड्यार में किया था, मद्रास के अड्यार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल लीग में शामिल होने वाला प्रमुख कांग्रेसी नेता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब तथा किस सरकारी घोषणा से प्रभावित होकर एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की समाप्त करने की घोषणा किया? तो 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा के तहत इसे समाप्त करने की घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण के किसान किन प्रथाओं का लंबे समय से विरोध कर रहे थे? तो तिनकठिया व सरवेसी का विरोध कर रहे थे। यह तिनकठिया पद्धति जो था, इसको लेकर राजकुमार शुक्ल ने अपने यहाँ गांधी जी को, जब 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में, तो वहाँ गए थे राजकुमार जी शुक्ल और उन्हें आमंत्रित किया था किन्हें आने के लिए? महात्मा
गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा तिनकठिया प्रथा तथा सर्वेसी के विरोध शुरू किए गए सत्याग्रह में प्रमुख सहयोगी नेता कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद व जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह पहला प्रमुख परिणाम क्या हुआ? तो तिनकठिया प्रथा की समाप्ति हुआ। यह बिहार में था, यह पद्धति लेके तिनकठिया पद्धति चंपारण जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर अनिश्चित काल तक जेल में रखा जा सकता है, कब लागू हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को। यह जो था, किसी को संदेह यानी शक के आधार पर उन्हें क्या किया जाता है? अरेस्ट किया जाता था, जिसे हम लोग इसे काला कानून के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के पारित होने पर किन नेताओं ने वायसराय की कानून बनाने वाली संस्था धारा सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक, इन तीनों ने क्या किया था? इनसे इस्तीफा दे दिया था। किससे? तो रॉलेट एक्ट के पारित होने से ये वायसराय की कानून बनाने वाली संस्था धारा सभा से इन तीनों नेता ने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। कौन कौन? तो मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने दिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मदन मोहन मालवीय के बारे में थोड़ा जान लेते। 1916 में इन्होंने BHU का स्थापना किया था। किसने? मदन मोहन मालवीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे पंजाब के किन नेताओं को 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया गया था? तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को जो क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में कब तथा कहाँ एक आम सभा बुलाई गई थी? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाले बाग में जो है क्या, अमृतसर के जलियांवाले बाग में क्या किया गया था? एक सभा बुलाया गया था और वहीं पे एक हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, बैसाख पूर्णिमा के दिन। कौन सा? जलियांवाले हत्याकांड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब राज्य में अमृतसर के स्थित जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला अमृतसर में सेना का कमांडर कौन क्या था? तो जनरल REH डायर, जनरल R डायर ने क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे पूछ देता जनरल O डायर, तो O डायर जो थे आदेश दिया था, जबकि गोली R डायर ने चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कब तथा किसके नेतृत्व में एक 8 सदस्यों वाली समिति गठित की गई थी? तो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर समिति में 3 भारतीय सदस्य कौन कौन थे? तो चीमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद व जगत नारायण। फिर से नाम बोलते हैं एक बार, चीमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद व जगत नारायण, ये तीनों जो थे भारतीय सदस्य थे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जरूर देखें, उसके बाद ये आपका पार्ट 2 है। इसी तरह से सीरीज इसका आते रहेगा आधुनिक भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तथा सबसे पहले खिलाफत कमेटी का गठन कब, कहाँ तथा किनके द्वारा किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 19 मार्च 1919 ईस्वी को मुंबई में गठन किया गया था और यह अली बंधु के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है? तो 19 अक्टूबर से लेकर 1919 ईस्वी से खिलाफत आंदोलन मनाने की चर्चा हुआ था। तो पूछ रहा है किस तिथि को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था? तो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। कौन सा? असहयोग आंदोलन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? 1 वर्ष में स्वराज। 1 वर्ष में स्वराज मतलब 1 वर्ष में हमारा जो राज है वो मेरा हो जाएगा, यानी हमारा भारत वो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद
कब तथा कहाँ हुई आपातकालीन बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया? तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदोली में। तो 5 फरवरी को चोरी चौरा हत्याकांड हुआ था। उसके बाद 12 फरवरी को यह जो क्या किया गया, असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। कहाँ पे? तो बारदोली, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के बाद कब तथा किस कारण गांधी जी को रिहा कर दिया गया? तो 5 फरवरी 1924 ईस्वी को उसके स्वास्थ्य संबंधी मतलब स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होने के कारण उन्हें गांधी जी को 6 साल की सजा हुआ था इसके कारण, लेकिन उसे 2 साल में ही रिहा कर दिया क्योंकि उसका स्वास्थ्य क्या था, बिगड़ चुका था इसके कारण। तब कब? 5 फरवरी 1924 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत जो था 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। साइमन कमीशन के विरोध में कौन सा नारा लगाया गया था? तो साइमन वापस जाओ। यह साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? इसमें जितने भी सदस्य थे वो सारे अंग्रेज सदस्य थे, इसमें भारतीय सदस्य कोई एक भी नहीं थे, जिनके कारण इन्होंने यहाँ पर क्या किया, भारत में इनका विरोध किया गया। साइमन वापस जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 27 मई 1930 ईस्वी को। यही साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठी की बरसात हुई थी, लाठी से मारा, जिसके कारण वह जेल में कई दिनों तक बीमार रहने के कारण उनकी मृत्यु हो गया। और उसी बीच में उसी दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, अनहैप्पी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू समिति द्वारा संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए अगस्त 1928 ईस्वी में कहाँ सभी दलों का एक सम्मेलन बुलाया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो यह जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेहरू समिति के द्वारा यह रूपरेखा तैयार करने के लिए लखनऊ अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई तथा इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो जुलाई 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को तथा अपने कितने चुने हुए अनुयायियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम में दांडी यात्रा शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 लोगों के साथ यह इन्होंने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 दिनों की यात्रा के बाद गांधी जी किस तिथि को दांडी पहुंचे थे? तो 5 अप्रैल 1930 को यह पहुंचे थे। यहाँ जो है 78 लोगों के साथ तो चले थे, लेकिन जब यह 24 दिनों के बाद जब दांडी पहुंचे थे तो वहाँ पर जो है लाखों की संख्या में इनके साथ क्या थे, जैन सलाब यानी कि लोग इनके साथ जुड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस तिथि को नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ किया और 5 अप्रैल को दांडी पहुंचा और 6 अप्रैल को इस आंदोलन को क्या किया, औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस तिथि को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया? तो 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को गांधी जी तथा इरविन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। और गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस तिथि को गिरफ्तारी किया गया था गांधी जी को? तो 5 मई 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब तथा कहाँ हुआ था? तो 12 नवंबर को हुआ था 1930 को सेंट जेम्स महल लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें जो है गांधी जी ने क्या लेते भाग लिया था। SS पुताना जहाज था, इसी से भाड़ा पे मंगा के इस पे गांधी जी कहाँ गए थे? लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग होने के लिए। इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इसने विंस्टन चर्चिल ने इसे अर्धनग्न फकीर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो जॉर्ज पंचम ने किया था। दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसका अगला पार्ट हम जल्द ही लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।